जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रिपोर्ट समझाऊंगा और दोस्तों ये रिपोर्ट है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। इन्होंने जानकारी दी है कि भारत सरकार जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा कब करेगी। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि जुलाई से जो आपको डीएडीआर 58% मिलेगा उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, उसकी कैलकुलेशन भी इन्होंने समझाई है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि अगर भारत सरकार 1/1/2026 से 8 सीपीसी नहीं देती, अगर 8 सीपीसी में लेट लतीफी करती है तो तब तक पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को क्या मिलेगा 1/1/2026 से, इसकी भी जानकारी इन्होंने दी है। तो दोस्तों यही जानकारियां मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील दोस्तों मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। देखने में आया है कि कुछ पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और कितने ऐसे पेंशनर्स हैं? 34%। तो दोस्तों एक अपील मैं आपसे करूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं या फिर चैनल देखते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसा आपको कहीं नहीं देना, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें और फिर आप सारे वीडियो फ्री में देखिए। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मैं आपको रिपोर्ट समझा रहा हूं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, ये बिल्कुल सही खबर देते हैं। इनकी कोई भी खबर झूठी नहीं होती, कोई भी जानकारी इनकी फेक नहीं होती। जो भी ये जानकारी देते हैं तथ्यों के आधार पे देते हैं, जस्टिफिकेशन के आधार पे देते हैं, और सारी जानकारियां इनकी बिल्कुल सही होती हैं। तो दोस्तों अब जानकारियां लेते हैं विस्तार से, जानते हैं कि इन्होंने क्या बताया। डीए हाइक जुलाई दिसंबर 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों को कितनी मिलेगी? डीएडीआर कब होगा ऐलान? जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि जुलाई से जो आपका डीएडीआर होगा 58%, उसकी घोषणा भारत सरकार कब करेगी? जनवरी 2025 में सरकार ने सिर्फ 2% महंगाई भत्ते डीए की बढ़ोतरी दी थी। जी हाँ दोस्तों, जो आपको जनवरी 2025 से डीएडीआर मिला वो कितना मिला? 55%। सिर्फ 2% की बढ़ोतरी करी थी भारत सरकार ने। पहले 53% था और फिर कर दिया था 55%, जिससे कुल दर 53% से बढ़कर 55% हो गई थी। सरकार के इस फैसले से ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों में निराशा देखने को मिली। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से सरकार डीएडीआर में बढ़ोतरी करती है, जैसे कि 2%, 3%, 4%, इससे पेंशनर्स और संगठन खुश नहीं है, वो नाराज हैं, क्योंकि महंगाई के हिसाब से भारत सरकार डीएडीआर को नहीं बढ़ाती, सिर्फ 2%, 3% की बढ़ोतरी करती है। इसी की जानकारी इन्होंने दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू गेट हायर डीए हाइक फॉर जुलाई दिसंबर 2025 अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड बाय दिवाली। जी हां दोस्तों, इन्होंने क्या बताया कि जुलाई से जो आपका डीएडीआर होगा 58%, उसकी जो घोषणा है वो दिवाली के आसपास होगी। जी हां दोस्तों एक यही अखबार है, एक यही फाइनेंशियल एक्सप्रेस मीडिया है जो बिल्कुल सही जानकारी देता है। बाकी जो अखबार हैं, तमाम जो दूसरे मीडिया है, वो कहते हैं कि रक्षाबंधन के आसपास घोषणा होगी, अगस्त में ही घोषणा हो जाएगी, सितंबर में ही घोषणा हो जाएगी। ऐसी जानकारियां दूसरी मीडिया वाले देते हैं, जो कि गलत देते हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही जानकारी दी है। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। जुलाई दिसंबर 2025 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते डीए की घोषणा दिवाली के आसपास की जाएगी। जी हां दोस्तों, इन्होंने साफ बता दिया, क्लियर कर दिया कि दिवाली के आसपास आपके डीएडीआर की घोषणा होगी, जुलाई से बढ़ने वाले। और इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले ही दे दी थी। मैंने भी आपको यह बताया था कि दिवाली के आसपास आपकी घोषणा होगी जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की। इस बार डीए में 3% की वृद्धि होने की संभावना है। जी हां दोस्तों 3% की आपकी बढ़ोतरी होगी, जिससे यह मौजूदा 55% से बढ़कर आपका डीए 58% हो जाएगा, 58%। महंगाई भत्ता हर 6 महीने में 2 बार तय किया जाता है, जैसा आपको पता है। इसकी गणना बीते 12 महीनों की महंगाई दर और एक निर्धारित
फॉर्मूले के आधार पे की जाती है। जैसा आपको पता है डीएडीआर की जो कैलकुलेशन होती है वो किसके आधार पे की जाती है, एआईसीपीएन के आंकड़ों के बेस पर जो 12 महीने का एवरेज है वो लिया जाता है। श्रम ब्यूरो के अनुसार जून 2025 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई आईडब्ल्यू यानी औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एआईसीपीएन का आंकड़ा आ चुका था। उसमें एक अंक बढ़ गया था। जी हां दोस्तों, यानी पहले था 144, फिर हो गया था 145 जून के आंकड़े में। जनवरी 2025 में सरकार ने सिर्फ 2% की बढ़ोतरी करी थी, जिससे डीए 53% से बढ़कर 55% हुआ था और यही अभी भी मिल रहा है 55%। उस वक्त सरकारी कर्मचारियों के बीच थोड़ी निराशा देखी गई थी क्योंकि उन्हें इससे अधिक वृद्धि की उम्मीद थी। जी हां दोस्तों जब हमारा डीएडीआर 53% था तो हमने उम्मीद लगाई थी कि शायद 3 से 4% बढ़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत सरकार ने सिर्फ 2% की वृद्धि करी थी, तो इससे निराशा थी पेंशनर्स के मन में या फिर सरकारी कर्मचारियों के मन में। श्रम ब्यूरो ने हाल ही में जून 2025 का सीपीआई आईडब्ल्यू यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया है जो 145 रहा है। जून का आंकड़ा 145 था। इसके साथ ही जुलाई 2024 से जून 2025 तक के 12 महीनों का औसत इंडेक्स रहा है 143.6। जी हां दोस्तों ये इन्होंने बताया है औसत इंडेक्स। अगर हम पिछले 12 महीनों का देखें, ऐसे में इस बार डीए में 3% की बढ़ोतरी का पूरा अनुमान है कि 3% ही आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। डीए का कैलकुलेशन कैसे होता है? जी हां दोस्तों, अब इन्होंने बताया है कि जो जुलाई से आपको 58% डीएडीआर मिलेगा उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। फिर दोस्तों आगे मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते की गणना एक तय फॉर्मूले के आधार पे है, जैसे कि डीए परसेंटेज इक्वल टू सीपीआई आईडब्ल्यू का औसत और फिर मल्टीप्लाई 2.88 फिर माइनस 261.42 फिर दोस्तों डिवाइडेड बाई 261.42 मल्टीप्लाई 100। दोस्तों ये फॉर्मूला है डीएडीआर निकालने के लिए। अब जुलाई 2024 से जून 2025 तक के 12 महीनों का सीपीआई आईडब्ल्यू औसत है 143.6 और इसी फॉर्मूले से आपका डीएडीआर निकाला जाएगा जुलाई से बढ़ने वाला। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे फॉर्मूला लगाया गया है 143.6 मल्टीप्लाई 2.88 यानी पिछले 12 महीनों का जो एवरेज है उसे यहां पे इंक्लूड करा है। फिर दोस्तों माइनस 261.42 फिर डिवाइडेड बाई 261.42 मल्टीप्लाई 100, वैल्यू आ गई 413.57 माइनस 261.42 डिवाइडेड बाई 261.42 मल्टीप्लाई 100। यानी दोस्तों पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट किया, उसके आधार पे आंकड़े निकल के आए डीए 58.2%। तो दोस्तों यही आपको मिलेगा 58% जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर, यही आपको मिलेगा। फॉर्मूले के हिसाब से भी, आंकड़ों के हिसाब से भी आपका 58% डीएडीआर है और इसी की घोषणा भारत सरकार करेगी। सरकारी नियमों के हिसाब से दशमलव के बाद का हिस्सा हटा दिया जाता है, इसलिए डीए 58% तय किया जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू होती है वो नहीं ली जाती डीएडीआर की कैलकुलेशन करते वक्त। पॉइंट के बाद चाहे वो 5 हो, 9 हो, 2 हो, 3 हो, उसकी कोई मान्यता नहीं है, वो नहीं लिया जाता। जो यहां पर वैल्यू है वो ही ली जाएगी। यहां पे 58 है तो 58 ही लिया जाएगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, जुलाई दिसंबर 2025 के लिए डीए में बेहतर बढ़ोतरी की उम्मीद। जनवरी 2025 में सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी करी थी, जिससे कुल दर 55% डीए हो गया था। लेकिन अब जुलाई 2025 से डीए में 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है, जिससे ये 58% हो जाएगा। जी हां दोस्तों, पिछली बार 2% की बढ़ोतरी आपको मिली थी, इस बार 3% की आपको बढ़ोतरी मिलेगी, यानी 1% ज्यादा। डीए बढ़ोतरी की घोषणा कब होगी? जी हां दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत सरकार जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा कब करेगी। नया महंगाई भत्ता यानी डीए 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार आमतौर पर इसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर में करती है, जब त्योहारों का समय करीब होता है। जी हां दोस्तों, जब दिवाली आसपास होती है तभी भारत सरकार जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा करती है।
तो दोस्तों पिछली बार जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 30 अक्टूबर को जुलाई 2024 से बढ़ने वाले डीएडीआर की। तो इस बार जुलाई 2025 से बढ़ने वाले डीएडीआर की भी घोषणा अक्टूबर नवंबर के आसपास होगी, यानी दिवाली के आसपास। इन्होंने बिल्कुल सही जानकारी दी है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, 7th पे कमीशन अब आखिरी चरण में, 8th पे कमीशन अभी भी अधर में। जी हाँ दोस्तों, हमें यह तो पता है कि 7 सीपीसी का आखिरी कार्यकाल चल रहा है। 7 सीपीसी खत्म हो जाएगा 31/12/2025 को, और उसके बाद 1/1/2026 से हमें 8 सीपीसी देखने को मिलेगा। लेकिन भारत सरकार जिस तरीके से काम कर रही है 8 सीपीसी पे, वो काम कर रही है कछुए की चाल से। जिस तरीके से कछुआ चलता है या फिर चींटी चलती है, उसी की चाल भारत सरकार चल रही है। अब पता नहीं कि 8 सीपीसी पर भारत सरकार फाइनल फैसला कब लेगी। लेकिन दोस्तों जो 7 सीपीसी खत्म हो रहा है वो 31/12/2025 को हो रहा है। और दोस्तों 7 सीपीसी का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है उसमें ये लास्ट बढ़ोतरी है डीएडीआर में, जो जुलाई से आपको डीएडीआर मिलेगा। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, जुलाई दिसंबर 2025 की जो डीए बढ़ोतरी होगी वो 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी निर्धारित बढ़ोतरी होगी। जैसा मैंने आपको बताया 7 सीपीसी जो खत्म हो रहा है उसमें दोस्तों ये लास्ट बढ़ोतरी है डीएडीआर में, 7 सीपीसी में, क्योंकि इस आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। हालांकि सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन अब तक ना तो इसके अध्यक्ष और सदस्य तय किए गए हैं और ना ही इसके टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे गए हैं। सरकार की तरफ से यह संकेत जरूर मिला था कि अप्रैल 2025 तक टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार कर लिए जाएंगे, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। फिर क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग में 2 साल की देरी हो सकती है। जी दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था, या तो 2026 के अंत तक या फिर 27 में आपको 8 सीपीसी मिल सकता है, यानी 2 साल के भीतर। फिर क्या लिखा है, अगर पिछले वेतन आयोग के इतिहास को देखें तो किसी भी आयोग की सिफारिशों को लागू करने में आमतौर पे 18 से 24 महीने का समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पुरानी रिपोर्ट उठा के देखें 7 सीपीसी की या फिर 6 सीपीसी की, तो दोस्तों उसमें भी काफी टाइम लगा था। 18 से 24 महीने तो लगते हैं पूरी रिपोर्ट बनाने में और उस रिपोर्ट को भारत सरकार तक पहुंचाने में। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें शायद 2027 में लागू की जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जब तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मौजूदा बेसिक सैलरी पे ही महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी मिलती रहेगी। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने बता दिया जब तक भारत सरकार 8 सीपीसी लागू नहीं करती, जब तक आपको पेंशन में बढ़ा हुआ डीए ही मिलेगा। जैसे कि जुलाई से आपको 58% डीएडीआर मिलेगा, फिर जनवरी 2026 से 60% के आसपास आपको डीएडीआर मिलेगा। यानी अभी आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा जब तक 8 सीपीसी भारत सरकार लागू नहीं कर देती। दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जब तक भारत सरकार 8 सीपीसी को लागू नहीं करेगी, जब तक आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा जनवरी 2026 से। तो दोस्तों जो मेरी जानकारियां हैं वो बिल्कुल सही रहती हैं, बिल्कुल एक्यूरेट रहती हैं, जिसके आधार पे मेरी जानकारियां इनकी रिपोर्ट से भी मैच करती हैं। इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारियां मिल रही हैं, सही जानकारियां मिल रही हैं। तो इस बात से मैं खुश हूं और हैप्पी हूं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप अपने सुझाव भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।